साथियों, आज हम बात करेंगे अपने बचपन की सवारी की। इस बचपन की सवारी को हम आम भाषा में लकड़ी की गाड़ी से भी जानते हैं, जो कि 3 पहिए की होती थी। जब हम 1 या 2 साल के हुए तो हमने खड़ा होना सीखा, खड़ा होना और फिर पैर के बल चलना भी सीखा। जब हम चले तो थोड़ा तेज़ी से भागने लगे। ऐसे ही चाहे इसका हमने सहारा मेज़, कुर्सी, चारपाई या सोफ़ा इसका सहारा लिया होगा या दीवार का भी सहारा लिया होगा। ऐसे ही जब हम बड़े होने लगे तो हमारे घर वालों ने एक लकड़ी का गाड़ी लाके दी, जिसको भी हमने चलाया। जैसे जैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि मनोबल बढ़ा तो हमें साइकिल भी मिली। पहले शायद 3 पहिए की साइकिल भी मिलती थी, उसके बाद 2 पहिए की साइकिल पे हमने बैठना शुरू किया। पहले किसी के सहारे से हमने साइकिल को चलाना सीखा। ऐसे ही हम जब बड़े हुए तो हमने उस साइकिल को बड़ी तेज़ी से भगाया भी, गिरे भी, चोट भी लगी। फिर भी जब हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ गया तो हमने साइकिल चलाना एक आवश्यक चीज़ समझी। जिस प्रकार हम देखते हैं, साइकिल जो है आज भी हमारे देश में 2 नंबर का स्थान रखती है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल बनाता है। पर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, ये शायद एक चिंता का विषय हो गया है। सभी जानते हैं साइकिल के फायदे क्या हैं, पर आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे कि साइकिल का इतिहास क्या है। पहले तो हम ये जानें, साइकिल सर्वप्रथम लकड़ी की बनी थी, जिसको जर्मन के एक वन अधिकारी ने बनाया था, और ये था साल 1817। अर्थात 200 साल लगभग हो गए हैं ये साइकिल का आविष्कार हुआ। भारत में साइकिल का आविष्कार 1940 या 42 के बीच में हुआ, क्योंकि मुंबई के एक हिंद कंपनी ने इसका बनाना शुरू किया। साइकिल जो है सब जानते हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। जब हम साइकिल चलाते हैं, जैसा कि आपने बचपन में या बच्चों को देखा होगा, जब वो साइकिल चलाते हैं उसमें एक नया प्रकार का आत्मविश्वास हो जाता है। चाहे वो अपना बैग भी रखते हैं, अपने साथी को भी बिठाते हैं, या 2 के बाद वो 3-3 भी बिठाते हैं, या यूँ कहना गलत ना होगा कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी साइकिल भी चलाते हैं। ऐसा देखने में आया है। जब साइकिल से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा संतुलन सही हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक स्टेमिना भी आ जाता है। सभी बच्चे आपने देखे होंगे जो साइकिल बहुत चलाते हैं, उनमें थकावट की कमी कम होती है। उन्हें थकावट ही नहीं होती, हमेशा जोश रहता है। अब रही बात है, इसके साथ-साथ आप देखिए, जो एक कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज़ के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हमारा दिल, हार्ट, लंग्स, फेफड़े और खून की नलियाँ, इन तीनों के मिलने से जो प्रकार की एक्सरसाइज़ होती है, उसको एरोबिक एक्सरसाइज़ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब खून का दौरा अच्छा होता है, जितना तेज़ होगा, हमारा हार्ट की धड़कन तेज़ होगी, हमारे जो लंग्स हैं, उनको भी बहुत काम करना पड़ेगा, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाती है, तो हमारे मांसपेशियाँ सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं। उनसे जो टॉक्सिक टॉक्सिन्स हैं, वो शरीर से निकलते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, साइकिल चलाने वाले लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं, अर्थात स्टेमिना, इम्यूनिटी के बढ़ते हुए इसके अंदर एक प्रकार से जवान दिखने का एक क्रिया है, अर्थात एंटी एजिंग प्रभाव भी इससे होता है। आज आप देखेंगे साइकिल चलाना कम हो गया है। या तो हम साइकिल को जिम्स के अंदर चलाते हैं, या जो गरीब आदमी है या जो बहुत ही ज़रूरी समझता है इसके महत्व को, वो ही साइकिल चला रहा है। जबकि साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसे चलाना चाहिए। साइकिल की जहाँ तक हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया एरोबिक एक्सरसाइज है ये। इससे जो फ़ायदा क्या है, जो हमारी दिल की बीमारियाँ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो या दिल की धड़कन की प्रॉब्लम हो, थकावट हो, ये लगभग 50% तक कम हो जाती है। रही बात ये, जब हमारा मनोबल ठीक होता है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, तो हमें घबराहट, चक्कर, सिर दर्द, नींद ना आना, स्ट्रेस रहना, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसके होने से भी हमारा जो मानसिक
स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है। ऐसे ही आप देखेंगे जो हमारे शरीर के अंदर खून जब अच्छा होगा, हमारे हार्मोन जो हैं अच्छे होंगे, तो शरीर में एंडोर्फिन निकलता है, जो कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बनाने में सहायक है। इससे स्टेमिना भी बनता है और इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। रही बात साइकिल से, हमारे शरीर के अंदर जो फालतू मांस है, अर्थात ओवरवेट कहिए या मोटापा कहिए, वो भी ठीक होता है। यदि आप यूँ कहें, अपनी टांगों के मसल्स हैं और बाजुओं के जो मसल्स हैं, हमारी जो छाती के पेट के जो मसल्स हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, वो मांस भी झड़ता है। एक बात आप और जानें कि जो आपस में इन सब चीज़ों का संतुलन होता है, जिसको कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानता है, उसकी प्रक्रिया में भी बहुत तेज़ी आती है। तो आप समझिए इससे बहुत फ़ायदे हैं। हमारा पाचन भी ठीक होएगा, हमारा एक्सक्रीशन भी ठीक होगा, हमें भूख भी लगेगी, थकावट भी नहीं होगी, नींद भी अच्छी आएगी, किसी प्रकार का हमारे को स्ट्रेस या तनाव नहीं होता। तो मैं आपसे कहूँगा साइकिल को आप अवश्य चलाएँ। चाहे हफ्ते में जो लोग काम करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, या उनको हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर चलानी चाहिए। जिस प्रकार हमने बाहर के लोगों से सीखा कि हम सुबह सैर तो करते हैं, पर अच्छी ये तनाव रहित सैर जो है, हम वीकेंड्स पे कर सकते हैं, जिसके अंदर हम साइकिल को प्रोत्साहन दें। चाहे हम साइकिल 10 किलोमीटर चलाएँ या 20 किलोमीटर चलाएँ, ये सब हमें बाहर के लोगों से सीखना चाहिए। जैसे वो लोग भी वीकेंड्स में हफ्ते भर की जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, जिससे शारीरिक नहीं मानसिक भी हमारे को लाभ मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये बहुत सस्ती सी चीज़ है, आप बिना गियर की साइकिल है उसे चलाएं। बच्चों को प्रोत्साहन दें, बच्चे जो हैं थोड़े बहुत जो डिस्टेंस पे उनका स्कूल है उसे चलाएं। ये शायद साइकिल चलाएंगे, जब ज़्यादा साइकिल चलेंगी तो सड़क पे जो ट्रैफिक है बड़ी गाड़ियों का, वो भी साफ से चलेगा। तो मैं ये कहूँगा साइकिल चलाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही यदि उनको साइकिल चलानी आएगी, एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा जो प्रदूषण है वो भी उससे हम बच पाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। आने वाले जो जनरेशन है, अपनी जनरेशन को अच्छा एक माहौल, अच्छा वातावरण देने के लिए हमें पॉल्यूशन से बचना होगा, पॉल्यूशन को बढ़ावा नहीं देना। तो आप ये ध्यान दीजिए, साइकिल चलाने के बहुत फ़ायदे हैं, ये सब आप जानते हैं। मेरा आपसे एक बार आपको एक तरीके का रिमाइंडर है कि आप साइकिल खुद भी चलाएं, बच्चों को भी चलाएं। साइकिल चलाने की कोई उम्र नहीं होती। इसको यदि मैं कह रहा हूँ तो मुझे भी साइकिल चलानी चाहिए। मेरा ये कहना है कि साइकिल के फ़ायदों को हम दोबारा से जानें और प्रदूषण को कम करें। जिस प्रकार खर्चा आज ज़्यादा हो रहा है, बीमारियों पे खर्चा बहुत हो रहा है, यदि हम थोड़ी सी कोशिश करके जिस प्रकार अपने शरीर में ऑक्सीजन को ज़्यादा डाल सकते हैं, वो शायद रोगी होने पे अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर से अपने ऊपर भरना ऑक्सीजन को, उससे अच्छा होगा कि हम धीरे धीरे प्रयास करें, खुद भी साइकिल चलाएं, परिवार के अपने सदस्यों को उनको भी प्रोत्साहन दें। विशेषकर बच्चों को आप ज़रूर ध्यान दें कि वो टू व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं उससे अच्छा अपने साइकिल को ज़रूर चलाएं, जिससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे और स्वास्थ्य में लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।